तो कहते हो सारे सर, तो दोस्तों देखो, लोगों के दिन खराब होते हैं लेकिन मेरी तो पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है। मैं क्या करूँ? मैं आज सुबह जस्ट गैरेज खोला हूँ, गैरेज खोलने के बाद एक दीदी आई, दीदी ही बोलूँगा जस्ट बिकॉज वो मेरे से बड़ी रही। अपने हाइट में अपने अगर उम्र में होती तो भाई दीदी तो निकलना मुँह से, मतलब दीदी मतलब एक तो मतलब गाली लगती है, मतलब भैया बोलो तो गाली लगता है, तो यही शब्द है कि मैं दीदी बोल ही नहीं पाऊँ, है ना। तो देखो अब एक दीदी आई मेरे दुकान में, अब दीदी आई मेरे को बोलती है कि देखो भैया ये क्या बोलते हैं कि मेरे स्कूटी का पहिया घूम रहा। अब मेरा मूड खराब, अब मैं क्या करूं, मैं समझ ही नहीं पाया। मैं सीधा बोला दीदी आपका ये जो गाड़ी का स्कूटी है जो इसका इंजन खुलेगा, और जो नासा में जो रॉकेट गया है वो रॉकेट का इंजन खोल के मेरे को लाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को 3 दिन का वक्त लगेगा, 3 दिन के लिए वक्त लगेगा। स्कूटी 3 दिन में इंजन रेडी करके दे दूंगा। उसके बाद वॉल कटिंग होगा, बाकायदा आपका टायर वायर काटा जाएगा। पहिया घूम रहा है ना, तो पहिया का जो टायर है उसको अलग चेंज करना पड़ेगा। कुल मिलाकर टोटल खर्चा बैठेगा 3-4 करोड़ रुपये खर्चा बैठेगा। तो अगर आप लोगों को, अगर आपको दिक्कत ना हो तो जस्ट मैं अगर रास्ते में जा रहा हूँ तो रास्ते में एक थाईलैंड मिलेगा, थाईलैंड में नहीं दुबई मिलेगा, दुबई में जाके मैं थोड़ा बहुत अपना, वहाँ भी कारोबार है मेरा, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत शेख लोग से मिलना है। शेखों की क्या मुट्ठी मारने रहती है हमेशा की तरह, तो हमेशा की तरह वही काम रह गया जो रह जाएगा मेरा। उसको भी अगर आप बुरा ना माने तो, अगर आपको लगे तो मैं जाऊँगा वहाँ दुबई, नहीं तो अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं वहाँ रुकूंगा भी नहीं। साय से मैं अपना काम, आपका काम करने के लिए इंजन की ओर बढ़ जाऊँगा। और अगर आपको इंजन का काम नहीं पसंद आया तो आप मेरा दुकान बंद करवा देना। मैं उनको सीधे ही बोला। तो दीदी बोली अरे वाह वाह मज़ा आ गया, मतलब सुन के 3-4 करोड़ का खर्चा बढ़ेगा, बढ़िया, मतलब 7-8 करोड़ मैं देती हूँ आपको मेरे तरफ से, लेकिन काम एक नंबर का होना चाहिए। मैं बोला अरे भाई, मतलब मेरे को लगता था कि मैं ही पागल हूँ, अगला ही पागल है। आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब अपने को क्या, अपने को तो भाई पैसा वसूलने से मतलब है। अब मैंने उनको बता दिया अगर ये पैसा ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल जो प्लेन उड़ता है प्लेन का इंजन लगा सकता हूँ। तो प्लेन का इंजन लगाने में वही 1-1.5 लाख रुपए खर्चा बैठेगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो उसके लिए भी मेरे को 3-4 दिन का समय लगेगा, जस्ट बिकॉज मैं अपनी प्राइवेट जेट से जाऊँगा। और जाना मेरे को ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा, क्योंकि वहीं मतलब एरोप्लेन का पार्ट वगैरह मिलता है जल्दी, तो वहीं से लाना पड़ेगा मेरे को पार्ट्स वगैरह, और पार्ट्स लाऊंगा जब लगाऊंगा मैं इधर, है ना। तो आपको बुरा ना लगे तो 1.5-2 लाख रुपए खर्चा उसमें ही बैठेगा। तो दीदी बोली कि नहीं नहीं नहीं, आप 3-4 करोड़ वाला ही खर्चा बैठा हो, क्या है उसमें ज़्यादा बेटर लग रहा। तो मैं बोला हाँ दीदी, कॉल करके बता दो घर में इतना इतना खर्चा करेगा। तो दीदी बताई 1 सेकंड, मेरा हॉस्पिटल, पापा है मेरे हॉस्पिटल में, मैं उनको जाके बता दूं कि इतना खर्चा बैठा है। पापा ऑलरेडी एडमिट है, जबकि अब ये खर्चा बताते तो भाई मेरे को नहीं लगता कि इस दुनिया में वो रह पाते। तो मैंने उनको बोला मत बताओ, हो गया, मैं सीक्रेट मिशन पे हो, आप बता दो डायरेक्ट। सीक्रेट मिशन हो जाने पे मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा। तो दीदी बोली ठीक है भी, काम शुरू करो। अब मैं काम शुरू करने को रेडी हूँ भैया। अब काम शुरू करने के लिए मैं बहुत बोल दिया अपने छोटू को, छोटू सामान वामान निकालो, यहाँ से निकलना है हमको, सुबह वाली फ्लाइट से निकलना पड़ेगा और जल्दी करो। और फिर वो दीदी चलती है। अब मेरा मूड खराब, तो बोलती है अब बोलती नहीं है, वो चले गई। अब मैं क्या करूँ? अब भैया अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे शांत होने के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ यार, कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। मतलब घुटनों में दिमाग रहता तो है, लेकिन आज देख भी लिया, वाकई में देख लिया दोस्तों। मैं देख रहा हूँ, जिंदगी खराब है यार ये। अब मैं क्या करूँ अब? और जस्ट जब निकली तो फिर कॉलेज से फ़ोन आ गया, भैया बताया मेरे को, भैया आपका नाम आ गया है, आप आज आके एडमिशन करा लो। अब मैं क्या कह लो जी, मैं कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मेरे को आई डोंट नो आइडिया, मेरे को आइडिया नहीं था, एक भी आइडिया नहीं था क्या कैसा होता शुरू में, मेरे को आइडिया नहीं था। तो आइडिया इसलिए नहीं था जस्ट बिकॉज मैंने 12th पास करने के बाद 3 साल बाद मैंने आज मतलब फर्स्ट ईयर करने को सोचा, तो इसलिए आइडिया नहीं था। तो मैंने एक लड़की थी, उससे हेल्प मांगी, उसका नाम तो आई डोंट नो, बट उसने मैंने उससे हेल्प मांगा, वो हेल्प करने को रेडी हो गई और उसने मेरा पूरा हेल्प कर दिया। मेरा काम पूरा हो गया, मेरा एडमिशन भी हो गया और मैंने उसको बोला थैंक्स। तो बोली थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी आज मेरा भी एडमिशन हुआ, आप भी बीए ली हो, मैं भी बीए ली हूँ, तो थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोला ओके मैम। तो बोली अब साथ में पढ़ ही रहे हैं तो पूरी मतलब 3 साल तो पढ़ना ही है, तो 3 साल तक आप मेरे को मैम ही बुलाओ क्या? तो मैं बोला मैं आपको बेबी भी बुला सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। तो हम चलाक बहुत जल्दी बनते हैं। उसने बोला कि ठीक है मिलो कल भैया। अब हो गया डायरेक्ट, मतलब स्टार्टिंग तो ठीक हुआ, लेकिन जो एंडिंग रहा ना, एंडिंग नेक्स्ट लेवल रहा। हो गया एंडिंग का क्या भैया, हम फिर से देख लेंगे दूसरा कोई। अब यहाँ से मेरा फायर हो गया ना। आते समय मैं ट्रैवल के लिए बस पकड़ा, अब बस भी नहीं पकड़ा, शायद मैं ट्रैवल नहीं करना पसंद किया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ट्रैवल करने के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था और बस में ऑलरेडी भीड़ था।
तो बस वाला जो कंडक्टर है वो मेरे को, पहले मैं बस में रुकवाया तो मेरे को खुद देख के बोल दिया भैया आप मत आओ, भीड़ वैसे ही है। मतलब पहली बार कंडक्टर को मैं देखा हूँ कि कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको भगा रहा, भैया रहने दो मत आओ, मतलब भर में इतना, बस में इतना ज़्यादा भीड़ है। मैं चौंक गया। इस चक्कर में मैंने ट्रेन से ट्रैवल करने को सोचा, लेकिन ट्रेन बहुत तेज़ भगती है। जो उसका लाइन है वो समझ नहीं आता मेरे को, क्या मुड़ाओ उड़ाओ बेहतरीन लाइन उनका, किट 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 मारता ना, मज़ा नहीं आता। उस चक्कर में बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, लेकिन ट्रेन में भी सफ़र करने को सोचा नहीं, इसलिए मैंने पकड़ा सीधा एरोप्लेन। भाई मैंने एरोप्लेन से अपने कॉलेज से घर तक का रास्ता तय किया। और एरोप्लेन कौन सी रही, वही 50-60 रुपये वाला, उसको दुकान से लिया, ऐसे हाथ में टंगाया, लेके चल दिया घर। क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे को खेलने की बहुत आदत लगी है, खेलने में तो बचपना ना मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। बचपना तो मेरा उम्र में ही निकल गई थी, लेकिन बचपना जो है मेरे दिमाग में अटक गया, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा, और जाएगा भी नहीं, शायद जाए वो। और आज डीजे बहुत ज़्यादा बज रहा है, डीजे बहुत तेज़ बज रहा है। अब 10 बजे के बाद डीजे बजेगा भी नहीं ना, क्योंकि अलाउ नहीं है यहाँ। अब पुलिस वाले फिर डंडा डालेंगे ना, तो सब समझ में आ गया लोग डीजे वाले को। अब बात अलग है, बेहतरीन डीजे वगैरह बज रहा है। रात को 10 बजे ज़्यादा अलाउ भी नहीं करते हैं हमारे यहाँ, 10 बजे के बाद डीजे वगैरह बंद करवा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिल रहा है। अब कमीशन दे दो तो भाई 11 बजे तक भी बजाओ, 12 बजे तक भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझ रहे हो। डार्क कॉमेडी ना हम हमेशा करते हैं और करते ही रहेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता इससे हमें क्या कैसा क्या, वो सब कुछ नहीं दोस्तों। हमको जो करना है तो करना है भाई, अपन ऐसी हैं भाई, अपन ऐसी हैं भाई। अब देखो मैं एक दुकान में गया शाम को, आज थोड़ी देर पहले, 1.5-2 घंटा पहले दुकान में गया। दुकान में नहीं, पहले मैं अपने दोस्त के घर गया, राहुल। अब मेरी इंस्टा आईडी खुल नहीं रही थी ना, तो मतलब इंस्टा आईडी मतलब खुल नहीं रहे थे, उसके यूजर आईडी देखने के लिए मैं अपने दोस्त के पास गया कि फ़ोन में उसके यूजर आईडी देखूंगा, फिर यहाँ से डालूंगा और फॉरवर्ड करके अपनी आईडी निकाल लूँगा। अब देखो ना, मैं गया दोस्त के घर, राहुल के घर में, और राहुल के घर गया तो मैं बोला भाई जल्दी बैठ, जल्दी कुछ काम था। अब मैं बोला कि मस्त अपने घर पास ले आऊँगा, घर के पास यूजर आईडी सर्च करूँगा, देखूंगा, बेहतरीन अपना आईडी खोल लूँगा। अब गया उसके घर से, उसको उठा के ले भी आया अपने घर। अब लास्ट में क्या हुआ, फ़ोन वो अपना घर में भूल गया। वो बोलता है कि भाई चार्ज में लगाया हूँ फ़ोन, अब तू मेरे को शुरू में बताया भी नहीं। अब पूरा मूड ख़राब तो यहीं पे हो गया। मतलब ज़िंदगी इसे ही ख़राब बोलते हैं दोस्तों, सही में वाकई बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, लोगों के दिन ख़राब होते हैं, लेकिन मेरी पूरी 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 ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, व्हाट द फक मैन, क्या करूँ मैं। जस्ट टू मच, आई एम बैक विदाउट एनी रीजन।